देखिए अभी आज ही का 5वां दिन है। 5वें दिन आपको पूरा जो 4 दिन में सिखाया उसका अभी आगे भी आपको 5वें दिन ये यहाँ से इम्पोर्टेंस क्लास आपकी शुरू होने वाली हो गई। तो ये आपका पूरा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमने आपको पहले बताया था, लेकिन अभी आप इसमें 3D व्यू के हिसाब से देखिए। जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्लॉट, ये स्लॉट आपको रैम कहलाते हैं। रैम अभी आपको लिखाया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो यहाँ पे लगाई जाती हैं। ये 1 GB 2 GB 4 GB जितने की भी ज़्यादा की होगी उतनी ही आपके सिस्टम की क्या होगी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। तो CPU बोलते हैं, ये रहता है CPU। देख लो अभी इसमें यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये चिप है और ये चिप होती है पूरी सिलिकॉन की। किसकी होती है चिप? ये सिलिकॉन की चिप है और ये यहाँ पे लगी रहती है। इसके ऊपर ये फैन लगा रहता है, जो भी आपको फैन दिखाया था। उसके बाद में ये है ग्राफिक्स जो लगाने के लिए अडेप्टर। और ये तो ये दिखाई दे रहा है पोर्ट्स, ये हो गए पीछे वाले, वापस लाओ पोर्ट्स। क्या हो गए? पोर्ट्स। ये पूरे आपके लगे हुए हैं पोर्ट्स, इनमें पोर्ट्स लगाए जाते हैं जैसे BGA केबल। और उसके बाद में जो भी आपको P2 P3 इस प्रकार की जो केबलें लगाई जाती हैं वो इनसे कनेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा इसमें लगा हुआ है एक जो आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड डालने के बाद में पासवर्ड इसमें सेव हो जाता है और सेव होने के बाद में वो दोबारा से लॉक रहता है। अगर जब तक रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये तो आपको ये पिनें दिखाई दे रही हैं, इनमें और भी ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए रहता है। जैसे ये कोई केबल यहाँ से दी है मदरबोर्ड में ये वाली खराब हो जाए सॉकेट तो दूसरे सॉकेट में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार के इसमें एक्स्ट्रा सॉकेट्स दिए जाते हैं। वापस उसी पे लाओ। ये कुछ सॉकेट्स हैं, ये दिए हुए हैं वही सेम सॉकेट हैं जो कि क्या करते हैं एसएमपीएस से जब भी करंट आता है इनके अंदर तो ये करंट की क्या करता है पावर सप्लाई करते हैं। ये भी सॉकेट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के सॉकेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ये यहाँ पे एक बैटरी लगती है जिसमें पासवर्ड सेव रहता है। अभी सिस्टम यूनिट के जो मुख्य भाग है उनके जो अभी आपको बताया सिस्टम यूनिट के जो मुख्य क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं वो आप देखें। सबसे पहले SMPS। तो SMPS पहला भाग है जिसके द्वारा पूरी क्या की जाती है पावर सप्लाई की जाती है। फिर दूसरा आता है मदरबोर्ड, जो आपको मदरबोर्ड PCB बताया था, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो हो गया मदरबोर्ड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपको अभी दिखाई दी। मेमोरी चिप जो हार्ड डिस्क रहती है वही क्या कहलाती है यहाँ पे मेमोरी चिप। और ये फिर हार्ड डिस्क। फिर उसके बाद में जो आती है हार्ड डिस्क के बाद CD-ROM और FFD ड्राइव, इनका भी काम बंद हो गया है, CD-ROM का चलता है। SMPS का पूरा नाम, तो SMPS का जो पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक प्रकार का पूरे सिस्टम का क्या होता है स्टेबलाइजर होता है। ये है SMPS में यहाँ पे पावर केबल लगती है और उसके बाद में यहाँ से इसे ऑन ऑफ भी करने के लिए रहता है। दूसरा चीज इसका ये है फैन। SMPS का क्या रहता है? फैन रहता है। इसमें एक ही फैन होता है, किसी में दो फैन होते हैं। ये फैन क्या करता है जब हीट ज्यादा हो जाता है तब इसे बाहर हवा फेंकने का कार्य करता है। SMPS के जो वायर्स हैं वो आप वायर्स देखिए कैसे होते हैं। ये पूरा SMPS है, इसके अंदर जो वायर्स हैं रेड वायर्स, ब्लू वायर्स और ब्लैक वायर्स, ये अलग अलग एम्पियर्स निकालते हैं। जैसे रेड वायर हो गया 12 एम्पियर्स निकालेगा, हाइट और जो रेड है वो 6 एम्पियर्स निकालेंगे। इस प्रकार से जितनी भी मदरबोर्ड को जितनी वोल्टेज की आवश्यकता है वो यहाँ से सभी निकाल के मदरबोर्ड तक पहुँचाते हैं। अब एक ATX पावर सप्लाई, ये पूरा जो SMPS है वो किस प्रकार से पावर सप्लाई करता है? तो ये 130 वोल्टेज से 270 वोल्टेज तक की पावर सप्लाई करता है। पावर सप्लाई करने के लिए इसके पास में जो ये तार दिए हैं इन्हें, ये तो ऊपर तक हो गया कवर पूरे का। उसके बाद में ये क्या दिए जितने भी वायर्स हैं, ये वायर्स क्या करते हैं पूरी की पूरी सप्लाई। अभी हमने बताई कि कोई 12 kV की कर रहा है, कोई इसमें 6 kV कर रहा है। इस प्रकार से सभी के अलग अलग कार्य रहते हैं। ये इनपुट यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए लाइट का जो कनेक्शन बाहर से हम लेते हैं उसे यहाँ से केबल के माध्यम से लेते हैं। ये हो गया इसका सप्लाई फैन। अब आते हैं इसके जो अभी वायर की कोडिंग किस प्रकार से कोडिंग की जाती है वायरों की, वो कैसे कैसे कितना पहुँचाएंगे। तो देखिए एक ये हो गया कोडिंग, दूसरी कोडिंग ये है, तीसरी कोडिंग ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। इनमें जो आप देख रहे हैं वायर्स ये लगा हुआ है, जो लगा हुआ है अगर मान लेते हैं कि इसमें
येलो है, येलो वायर है, येलो वायर कितना लेके जाएगा 12, और उसके बाद में रेड वायर है कितना लेके जाएगा 5। इस प्रकार से सभी टोटल अपने अपने अलग अलग कार्य लेकर करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे आप देखें, रेड वायर है इसके लिए रेड दिया गया है, ब्लैक वायर है तो ब्लैक दिया गया है, उसके बाद में ग्रीन वायर है तो उसके लिए ग्रीन दिया गया है। इस प्रकार से सभी कलरिंग है, उनकी कलरिंग कोड यहाँ पे दी गई है। अब जो मैं बता रहा था इसे आप लिख सकते हो। जो आपका ब्लू वायर है, इसमें जो एसएमपीएस में ब्लू वायर लगा रहता है, ब्लू वायर 12 वोल्टेज लेके जाता है। कितनी वोल्टेज ले जाता है ये मदरबोर्ड तक 12 वोल्टेज। जो इसमें व्हाइट कलर का वायर लगा रहता है वो कितनी वोल्टेज लेकर जाता है 5 वोल्टेज। और उसके अंदर रहता है ब्लैक, तो ये 0 से लेके जितनी आवश्यकता है अप डाउन की वो ले, वैसे 0 में ये एक्स्ट्रा में लगाए जाते हैं कुछ वायर जिनकी आवश्यकता होती है तब उसे उपयोग करते, नहीं होती है नहीं किया जाता है। बाकी ऑरेंज है वो 3.3 वोल्टेज लेकर जाते हैं। रेड वायर है 5 वोल्टेज लेकर जाता है। रेड वायर कितने लेके जाएगा 5। अब देखिए ये वायर है आपके जो एसएमपीएस के, इसमें आपको थोड़ा बोर हो रहा हो कि इनकी हमें क्या जरूरत पड़ेगी। जब भी आप सिस्टम चला रहे होगे, सिस्टम चलाते समय आपको जब भी आपका सिस्टम चल रहा है तो वो कभी कभी डिस्टर्ब करेगा चलने में, तब आपको मालूम होना चाहिए कि एसएमपीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या एसएमपीएस में कौन सी केबल कार्य कर रही कौन सी नहीं कर रही है। तो ये एसएमपीएस के जो वायर हैं ये आपके वायर लगे हुए हैं। ये देखो ये बताया था ब्लू कितने लेके जा रहा है 12 वोल्टेज, उसके बाद में येलो 12 वोल्टेज, रेड 5 वोल्टेज, ये 12 वोल्टेज, उसके बाद में ये वाला 5। तो ये पूरा इनका क्या कॉम्बिनेशन है जो ले जाने का वोल्टेज इनका, जो आपका 170 वोल्टेज से लेके 270 वोल्टेज तक का है वो वोल्टेज कैसे सिस्टम के पास में 130 वोल्टेज से 270 वोल्टेज उसको किस प्रकार से पहुंचाएगा। इन्हें पिनों के माध्यम से पहुंचाते हैं। कितनी पिनें होती है इसके अंदर 12 पिनें। कितनी पिनें होती है इन वायरों के अंदर, कितनी ये पिनें मिलेंगी टोटल 12। ये वायर कितने होते हैं टोटल, वहां से कितने निकलते हैं 6 वायर। कितने निकलते हैं 6 वायर। प्रत्येक वायर में 2 पिन लगी रहती हैं। अब आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में भी आपको दिखा दिया है। अभी अब आती है देखो मैंने यहाँ पे चिप, जैसे अभी आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर चलाते समय बोलते हो कि ये i3 है, i5 है, डुअल कोड है, कोड कोर है, तो वो कैसे किस प्रकार से मालूम होना चाहिए। तो मालूम क्या होना चाहिए, ये चिप का नाम है जो बनाती है इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी क्या करती है चिप बनाती है, और जिस चिप को इंटेल कंपनी बनाती है इसीलिए इसको इंटेल की जगह क्या उपयोग में लेते हैं आई, क्या लेते हैं आई, जिसका अभी i3, i5, i7 इस प्रकार से कई प्रोडक्ट आते हैं। इससे पहले चलते थे वो चलते डुअल कोर, कोड कोर, इस प्रकार से चला करते थे। ये प्रोसेसर का इसका है प्रोसेसर, जितना ये हैवी होगा उतना ही आपका कंप्यूटर ज़्यादा तेज कार्य करेगा। जैसे चिपसेट मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर इंटेल 800 लिखा हुआ है 815। तो 815 ये पहले पेंटियम थर्ड था जो 512 MB का हुआ करता था। इंटेल 820 पेंटियम थर्ड और 1 GB का हुआ करता था। अभी इंटेल 915G एक्सप्रेस ये पेंटियम 4 आ गया जो कि 4 GB में चलता था। अभी ये इंटेल 925X एक्सप्रेस पेंटियम 4 और एक्स्ट्रा एडिशन 4 GB। इसके बाद में सेम ये 925XC जो कि अभी आप देख रहे हो i3, i5, i7 वो इन्हीं के मॉडल के अंदर आ रहे हैं। ये देखिए अभी पूरा जो मदरबोर्ड है कहाँ कहाँ लगते हैं, ISA स्लॉट, PCI स्लॉट, रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये होता है रोम। बच्चे ढूंढते रहते हैं कि रोम इसमें है कहाँ, जब खोल दो ना तो रैम तो बता देते हैं, रैम बता देंगे लेकिन रोम नहीं बताएंगे। देखो ये रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट तो बता देंगे लेकिन रोम स्लॉट इन्हें नहीं मिलता है। तो ये इसका रोम स्लॉट, ये क्या करता है जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं इसके अंदर तो सबसे पहले रीड यही करता है। BIOS बैटरी भी सेम यहाँ पे बताई थी। ये क्या करती है BIOS बैटरी, आपका पासवर्ड है, पासवर्ड को सेव करके इसी के अंदर BIOS बैटरी के अंदर ही सेव होता है। AGP स्लॉट ये लगा हुआ है, इसे बोलते हैं AGP स्लॉट। ATX पावर, ये जो आपकी पावर सप्लाई है पूरी यहाँ से
जो पावर सप्लाई अभी अभी SMPS दे रहा था उसके बारे में बताया था, वो ये यहाँ से पावर सप्लाई की जाती है। AT पावर, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। IDE स्लॉट, IDE स्लॉट जिस प्रकार से रैम स्लॉट है वैसे ही IDE स्लॉट रहते हैं। इसके बाद में आता है रैम। रैम लगाने के लिए 4 स्लॉट दिए जाते हैं, किसी किसी में 2 भी दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपके PC है उनमें 4 स्लॉट रहते हैं। वो प्रोसेसर और CPU स्लॉट, ये रहता है CPU स्लॉट जो भी आपको पहले भी दिखाया था। CMOS बैटरी, जो ऊपर से अभी आपको दिखा रहे थे, ये एक छोटा सा इतनी सी बैटरी होती है, छोटी सी, नाम मात्र हो। तो इतना समझ में आ गया, इतना ये पूरा यही है मुख्य भाग जो कंप्यूटर के अंदर है, वो मैन यही है। अब बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग कहाँ पे है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कंप्यूटर दिमाग इसे बोलते हैं CPU। इसके अंदर पूरा जो भी कार्य करता है यहाँ पे होता है, इसके अंदर CPU के अंदर। कंप्यूटर को स्पीड कौन देता है, रैम, ये रही स्पीड देने के लिए। बात समझ में आ गई। अब देखो ये और ज़्यादा वही चीज़ आपको और विस्तार से दिखाया गया है। रैम स्लॉट देखें, ये इसमें क्या नाम है, ये CPU स्लॉट देखें आप, CPU स्लॉट कैसे कार्य करता है, पूरे का पूरा कितना रहता है CPU स्लॉट। उसके बाद में ये और देख लें, पूरा विस्तार से आपको दिखाया गया है। अब देखें रैम लगाने के लिए, ये सेम अभी आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे देखें ये रहा, ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये सिलिकॉन चिप के द्वारा यहाँ पे इसी को CPU बोलते हैं। ये देखिए इंटेल लिखा हुआ है, इंटेल। तो इंटेल इसका मतलब ये है जो भी इसका प्रोसेसर है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, इंटेल। 2 कंपनियां बनाती हैं, एक कंपनी का नाम है AMD, दूसरे का नाम है इंटेल। जो इंटेल कंपनी बनाती है प्रोसेसर, और इसके अंदर जो लगा हुआ है ये प्रोसेसर फैन, ये क्या करता है, इसको ठंडा रखता है कंप्यूटर को। दूसरा आपको देखो, ये देखो ये स्लॉट दिखाई दे रहा है, स्लॉट दिखाई दे रहा है, कितने सारे स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ स्लॉट दिखाई दे रहा है। ये आपको पावर के लिए ये स्लॉट दिए हुए वो पावर स्लॉट्स हैं पूरे पूरे। ये भी पावर केबल के लिए, जैसे कोई हार्ड डिस्क से कनेक्ट होगा, किसी को अपने वो SMPS से कनेक्ट करना, मदरबोर्ड से कनेक्ट करना, उनके लिए पूरे स्लॉट्स दिए गए हैं। सेम वही जो प्रक्रिया पहले दिखाई थी वही वाली, ये ऐसे देखने के लिए आपको कहीं मिलेगी नहीं। इतना कोई भी आप कहीं भी कंप्यूटर सीखने जाएं, कहीं भी देख रहा हो आप, बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ रहा हो सामने जाके, तब भी आपको ये चीज़ें वो नहीं बताते हैं। वो सीधा आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट निकाल के दिखाना शुरू कर देंगे, इन चीज़ों पे नहीं आएंगे। प्रोसेसर, प्रोसेसर है उसी क्या बोलते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसर CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप कई बार सीख चुके हो, यही पूरा अभी आपको आगे विस्तार से और बताते हैं। ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी वहाँ पे जो आपको दिखाई थी, देखो ये इसके जो लगा हुआ है, ये 4 तरफ छोटे छोटे कांटे टाइप के लगे रहते हैं जो कि पीतल टाइप के होते हैं। इसके अंदर ये इतने में चिप रहती है, जैसे आपने देखी होगी आपकी मोबाइल के अंदर सिम डलती है, सिम में कुछ गोल्डन टाइप का लगा रहता है, उसी प्रकार से इसमें भी गोल्डन टाइप का यहाँ पे लगा रहता है। ये है CPU, पूरा जो इसका माइंड है वो क्या है, ये है। ये इंटेल कंपनी बनाती है, इंटेल पेंटियम D इसका ये नाम है, इंटेल नाम है, बाकी ये इसका क्या नाम है, प्रोडक्ट का नाम है। ये चिप सेम इंटेल कंपनी ने बनाई हुई है। ये देखो ये है वो चिप, छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहा है आपको। इतने अच्छे से कोई भी इतने अच्छे से आपको नहीं समझा सकता है कि CPU कहाँ पे होता है। अभी देख लिया CPU, पूरा डब्बा उठा लेते हो, सिस्टम यूनिट को बोलते हैं CPU उसका ये है। अब देखो ये कितना अच्छे से समझाया गया है इसमें, ये कैसे कैसे कार्य करता है। स्टोरेज, फंक्शन ऑफ CPU, फंक्शन ऑफ CPU, फंक्शन किस प्रकार से CPU कार्य करता है। आप जो CPU है, CPU जो कार्य करता है उसकी स्पीड किस प्रकार से उसकी स्पीड होती है। तो जो प्रोसेसर स्पीड है वो 2.0 GHz की है। कितनी है, ये मैं अभी के i7 या i5 उनकी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको PIV एंड जो सिलेरियो ना उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे इनकी भी स्पीड बढ़ने लगती है। तो प्रोसेसर की स्पीड है जो इसकी है P4 की है 2.0
गीगा हॉर्स, इसका फुल फॉर्म है GHZ का गीगा हॉर्स। बस स्पीड है पूरी इसकी 533 मेगा हॉर्स। इसकी क्या है? मेगा हॉर्स। यहाँ पे गीगा हॉर्स है, यहाँ पे मेगा हॉर्स है। और उसके बाद में चेजिस स्पीड की टोटल है 1 MB। MB की फुल फॉर्म क्या बताई थी? है MB की फुल फॉर्म भी बताई थी भी पर्सनल को। हाँ क्या है? और KB की किलोबाइट, GB की गीगाबाइट। जो यहाँ पे लिखा है गीगा हॉर्स वही गीगा बाइट्स। MB की ये आ गई। नेक्स्ट अब टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। अब आता है, ये तो हो गया किसके बारे में अभी तक चल रहा था? CPU। अब CPU के बाद में आता है इसमें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब होगा जिसमें हम डाटा को स्टोरेज करके रखते हैं, तो क्या कहलाती है वो? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क आती है किस काम में? जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए कहाँ पे पूरा डाटा कहाँ पे स्टोर होगा? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। जिस प्रकार से आप मोबाइल के अंदर जो भी स्टोर करके रखते हो, आपकी फोटो वगैरह रहती हैं, वो कहाँ पे स्टोर हो जाती हैं? जाके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये आपका जो भी कंप्यूटर में आप टाइप करोगे या जो भी डाटा एकत्रित करोगे, वो कहाँ पे होगा? जाके किसके अंदर होगा? बताइए, दोबारा से बताइए।